Writing copies for your Google ad campaign is not about being fancy. It's all about being clear and clickable. In this video, I'm going to talk about how to write a clear headline and description for your next Google ad campaign. Hi everyone, I'm Ria and welcome back to the channel. Okay guys, so आ गए हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे and let's get started with our first main slide. How to write Google ad that get clicked. Okay, देखते हैं. What Google ad let you write responsive search ad allow. तो Google ads की लिमिट क्या है, वो कौन कौन से ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है दैट इतने कैरेक्टर लिमिट होनी चाहिए, इतने डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इतना हेडलाइंस होना चाहिए. सो लेट्स सी. 15 हेडलाइंस यू कैन राइट, 30 कैरेक्टर ईच आपको लिमिट मिलेगी. ठीक है, 4 डिस्क्रिप्शन आपको लिमिट मिलेंगे, 90 कैरेक्टर ईच. गूगल टेस्ट द कॉम्बिनेशन टू शो द बेस्ट परफॉर्मिंग वर्जन. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो 15 हेडलाइंस लिखने जा रहे हो गूगल एड्स कैंपेन में और वो जो 4 डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हो उसमें से कोई भी गूगल किसी भी हेडलाइन के साथ किसी भी डिस्क्रिप्शन को मैच करके आपकी एड दिखा सकता है. दैट इज़ कॉल्ड द टेस्टिंग फेज. या फिर वो अपनी तरीके से वर्क करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छे से वर्क कर रहा है. दैट इज़ अप टू गूगल. उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से गूगल कि मेरी ये वाली हेडलाइन है तो ये वाली हेडलाइन इस डिस्क्रिप्शन के साथ ही दिखाओ. उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि एक ही हेडलाइन दो, एक ही डिस्क्रिप्शन दो. तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इट आउट ऑब्वियसली. ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर starting or creating your first real campaign. Moving to our next slide. सी दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बेसिक और मैं बस कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ. मैंने पीपीटी इसलिए रखा है क्योंकि ऑब्वियसली दीज पॉइंट शुड बी रिटन इन द स्लाइड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. और कोई भी फैक्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो मिस आउट ना हो जाए. दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ मी एक्सप्लेनिंग थ्रू पीपीटी, राइट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. Okay. So what is this? Start with this formula headlines. ठीक है, H1 कीवर्ड और सर्विसेज, बेनिफिट और वैल्यू, H3 CTA. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है. देखो आपको जब आप अपनी कॉपीज़ बनाते हो, एड्स बनाते हो, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू शुड इंक्लूड इन दोज कॉपीज़ कि कुछ भी मिस ना हो. कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए. कीवर्ड का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो दैट शुड बी इंक्लूडेड. अगर बताओगे नहीं कि क्या कर रहे हो, किस लिए ऐड चला रहे हो, व्हाट आर द वैल्यूज यू आर प्रोवाइडिंग, देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ रनिंग द एड्स, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐड कुछ पर्पस कुछ और है, चला कुछ और रहे हो, देन इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बेनिफिट और वैल्यू. वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो यूज़र को, वो ऐड चला के अगर वो यूज़र आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदता है, व्हाट इज़ दैट वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड after the user purchase the value or the product from your website or your business, right. CTA क्या है, वॉट इज़ दैट, यू वॉन्ट. आप जब भी यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करेगा, यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके वॉट यू वॉन्ट हिम टू डू, राइट. परचेज करवाना चाह रहे हो, लीड फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे हो, कोई इवेंट है, कोई वीडियो आप चाह रहे हो वो देखे, या फिर एनी टाइप ऑफ इवेंट दैट हैज़ टू हैपन, वो होना चाहिए. तो डिफरेंट टाइप ऑफ CTAs होते हैं. इन द अपकमिंग स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट टू, राइट. फिर डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन बेनिफिट क्विकली. डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि क्विकली बता दो कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करो. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी स्टोरी नहीं देनी है. उसमें 90 कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑन पॉइंट बट इम्प्रेसिव होना चाहिए. क्योंकि देखो बहुत सारे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं एक कीवर्ड पे ऐड चलाने के लिए, या वो सेम कीवर्ड पे ऐड चलाने के लिए. व्हाट इज़ दैट यूनिक थिंग इन योर एड और योर प्रोडक्ट सर्विसेज कि गूगल आपकी ऐड वहाँ पे दिखाएगा, राइट. तो देयर शुड बी सम यूनिकनेस और रेलिवेंसी होनी चाहिए. तो उन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं बहुत सारे गूगल के फैक्टर्स, राइट. तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये क्या है, हाँ, ह्यूमन लैंग्वेज, रोबोटिक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अभी क्या है कि AI इज़ देयर, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप AI को यूज़ करके चीज़ें जल्दी कर सकते हो. आई ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग, बट यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट द थिंग. ऑलवेज इट शुड बी अ मिक्सचर of both the things. AI is for converting your ideas in the like स्क्रिप्ट मैं बोल सकती हूँ, या फिर जो भी आप सोच रहे हो उसको और अच्छी तरीके से एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए AI विल हेल्प यू, राइट. इट इज़ नॉट लाइक दिस कॉपी पेस्टिंग थिंग. तो वो एक ह्यूमन टच उसमें होना इम्पॉर्टेंट है. मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. राइट गूगल एड दैट वर्क, बेनिफिट कीवर्ड एंड CTS. ओके, तो एक बेसिक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इफ़ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ.
देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फोकस ऑन बेनिफिट नॉट फीचर्स। ओके, सो यू शुड फोकस ऑन द बेनिफिट नॉट फीचर्स, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपकी ऐड देख रही हूँ गूगल पे, तो व्हाट इज दैट बेनिफिट दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस इज गोइंग टू गिव मी, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ओके, डोंट एक्सपर्ट एसईओ एंड पेड एड सर्विसेज, ऑब्वियस है यार, अगर मैं ऐड सर्च कर रही हूँ, कोई भी सर्विसेज सर्च कर रही हूँ, तो मैं तो ये ऑटोमेटिकली लिखूंगी, तो ये तो कीवर्ड में आ गया ना, ये क्यों आपको लिखने की जरूरत है कि आप ये प्रोवाइड कर रहे हो, ये तो आ ही जाएगा। What you have to do instead, get more leads with a proven digital marketing free strategy call. See here, I have written free strategy call, भाई ये देख के ही people will be impressed कि अगर उनको लेना है सर्विसेज, नहीं लेना है, दैट इज़ द अनदर थिंग। बट अगर वो देखेगा ठीक है यार, एक आप कंसल्टेशन कॉल भी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब उसके आधे से ज़्यादा डाउट तो यहीं क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर आपकी कंसल्टेशन कॉल अच्छी जाती है तो ऑब्वियसली यार आपका कस्टमर तो बन ही जाएगा वो। So this is how you have to write your ad copies, right? Include keyword naturally, boost ad quality score, matches search intent, improve visibility, ठीक है। अभी मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि कुछ भी नहीं है, कुछ ऐड चला रहे हो, कीवर्ड कुछ और फोकस कर रहे हो, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। इसीलिए अगर वीडियो नहीं देखा है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड्स क्या होता है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, इसके पहले का वीडियो है, देन ओनली कम एंड वॉच दिस वीडियो, otherwise it is not going to make any sense, right? Moving to our next slide, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सी टी एस दैट वर्क, तो सी टी एस के बारे में मैंने मेंशन किया था कि क्या क्या सी टी एस होते हैं। कोई ऐड चला रहे हो, आप चाह रहे हो उस ऐड को देख के लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे, आपकी सर्विसेज को खरीदे, तो सी टी ए तो दे दो वहाँ पे। पता चले ऐड चला रहे हो, खरीदने के लिए सी टी ए दिया है, लर्न मोर, हाउ डज इट रेलिवेंट, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री गेट फ्री कोड, बुक योर डेमो, ट्राई फॉर फ्री, स्केड्यूल अ कॉल, देर आर लॉट ऑफ सी टी एस अवेलेबल इन गूगल एड्स। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो, सो यू जस्ट हैव टू थिंक कि आप जो ऐड चला रहे हो उससे रेलिवेंट कौन सा सी टी ए वर्क करेगा, देन यू हैव टू डिसाइड इट, राइट। फाइनल टिप क्या है? Okay, so there are some tips like I have mentioned here. Write 10 to 15 strong headlines, क्योंकि गूगल आपको 15 हेडलाइन लिखने का ऑप्शन देता है, देन यूटिलाइज इट टू लाइक फुल्ली, राइट। 10 से 15 तो एटलीस्ट लिख ही लो। अब पता चले 5 हेडलाइंस लिख के बैठे हो, 10 के ऑप्शंस खाली हो, तो कैसे आपकी क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, ऐड का नहीं बढ़ेगा, राइट। तो वो पूरा ऑप्टिमाइज करो, जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, गूगल जो फीचर्स दे रहा है कैंपेन बनाने के लिए, प्लीज़ डू इट, राइट, टू मेक इट बेटर। बेनिफिट्स को हाईलाइट करो, सी टी ए प्रॉपर यूज़ करो, कीवर्ड अच्छे से यूज़ करो। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डू नॉट गो फॉर ओनली कॉपी पेस्ट विथ ए आई। दोनों चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। ह्यूमन टच भी दो उसमें, रेलिवेंट होना चाहिए ऐड। और अपनी एड्स को टेस्ट करो एक बार, अगर वो फाइनल लाइक रिव्यू होने के बाद अगर वो लाइव हो जा रही है, देन हाउ इट इज़ वर्किंग, उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े ट्विक्स करते रहो, ठीक है। एटलीस्ट एक मंथ के लिए उसको चेक करो कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू मेक अ चेंज ऑन दैट। आई होप आपको समझ आ गया हो, इट्स वेरी बेसिक, बट ये सारे पॉइंट्स बहुत बेसिक लग रहे होंगे सुनने में, बट दे इट मैटर्स द मोस्ट, एंड इस पे ही आपकी ऐड डिपेंड करती है कि कैसे काम करेगी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is the last slide of our video. Can you use AI? Okay, so of course you can use AI यार, AI कौन यूज़ नहीं कर रहा है अभी, बट द क्वेश्चन इज कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। रीराइट द बेनिफिट्स, ठीक है। एआई से हेल्प लो, कैसे लिख सकते हैं, फिर अपने लैंग्वेज में उसको लिखो, ठीक है। हेडलाइंस के वेरिएशन एआई से पता करो, कीवर्ड के बारे में एआई से पता कर लो, सब कुछ पता कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉपी पेस्ट मत करना, उसको अच्छे से रिसर्च करो, उसको अच्छे से अब देखो कि वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, और वो आपके ऐड के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, आपके कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ही जाके अपनी ऐड कॉपीज लिखो, ठीक है। अवॉइड जेनरिक और रोबोटिक लैंग्वेज, दैट्स इट। आज का वीडियो बहुत ईजी था, बट बहुत इंपॉर्टेंट था एक कैंपेन को इफेक्टिव बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो अगेन, and drop your feedback in the comment section. Meet you in the next video. Bye bye, take care.